श्री कृष्ण की पौराणिक द्वारका, वह जलमग्न खोज जिसे नेहरूवादी सोच ने दबाने का प्रयास किया। यह लेख अदिति जोशी के द्वारा लिखा गया है। द्वारका की पुनः खोज भारत के इतिहास को नया आयाम दे सकती थी और उसकी सभ्यतागत गहराई को प्रमाणित कर सकती थी, लेकिन इसके बजाय यह उन राजनीतिक वर्गों के लिए असहज सच्चाई बन गई जो सेक्युलर मिथकों, उपनिवेशकालीन दृष्टिकोणों और हिंदू स्मृति के मिटाए जाने में विश्वास रखते थे। सभी महान सभ्यताओं ने समय के साथ यह जाना है कि अतीत की विरासत को समझना और उसका मान बढ़ाना सांस्कृतिक आत्मविश्वास की नींव होता है। इज़राइल, मिस्र, सऊदी अरब जैसे देशों में पुरातत्व आज केवल अतीत की खोज नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का माध्यम बन गया है। परंतु भारत, जो विश्व की सबसे प्राचीन और जीवित सभ्यताओं में अग्रणी है, दुर्भाग्यवश इस दिशा में एक अपवाद बन गया है। स्वतंत्रता के बाद भी हमने अपने ही इतिहास को गंभीरता से लेने के बजाय उसे उपेक्षित और संदिग्ध मानकर किनारे कर दिया। जहां अन्य राष्ट्रों ने अपनी धरती में गर्व की जड़ें तलाशीं, भारत ने अपनी स्मृतियों को ही मिट्टी में दफना दिया, क्योंकि वह अब भी उस औपनिवेशिक सोच से ग्रस्त है जो अपनी ही विरासत से कतराती है। वेद, पुराण, नगर और महाकाव्य, जो पहचान के स्तंभ हो सकते थे, उन्हें इतिहास की शर्मनाक विरासत मान लिया गया। यह कोई भूल नहीं थी, बल्कि एक सुविचारित रणनीति थी, उस औपनिवेशिक मानसिकता को टिकाए रखने की जो हिंदू गौरव को एक खतरनाक और असहज सच्चाई मानती थी। द्वारका की कथा, जो पहले समुद्र में डूबी, फिर विज्ञान से खोजी गई और अंततः मौन की परतों में छुपा दी गई, इस सोच की एक जीवंत मिसाल है। द्वारका, इतिहास, परंपरा और खोज का संगम। द्वारका एक ऐसा नगर है जो भारतीय परंपरा, धर्म और इतिहास की चेतना में गहराई से बसा हुआ है। इसे भगवान श्री कृष्ण की भव्य राजधानी के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण, जो न केवल एक दिव्य अवतार थे, बल्कि एक महान राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार और जीवन दर्शन के आचार्य भी माने जाते हैं। महाभारत, हरिवंश और भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह नगर कोई सामान्य नगरी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित, किलेबंद और समुद्र से सुरक्षित राज्य था, जिसे श्री कृष्ण ने मथुरा की राजनीतिक अस्थिरता और यादवों पर हो रहे निरंतर आक्रमणों के कारण स्थापित किया था। द्वारका की वास्तुकला, नगर योजना और समुद्री स्थिति इस बात का प्रमाण थी कि यह न केवल धार्मिक, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत उन्नत नगर था। पवित्र ग्रंथों में यह नगर समुद्र से घिरा हुआ, सुंदर महलों और सजीव गलियों से युक्त बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रयाण के बाद द्वारका समुद्र में समा गई। यह केवल एक भूगर्भीय घटना नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत का प्रतीकात्मक क्षण था। लेकिन इस डूबने की घटना ने द्वारका को हिंदू स्मृति से मिटाया नहीं। इसके विपरीत, यह नगर एक आध्यात्मिक प्रतीक और सभ्यता की नींव के रूप में जीवित रहा। सदियों तक द्वारका का सही स्थान रहस्य बना रहा, मिथक और यथार्थ के बीच झूलता हुआ। फिर भी संतों ने इसकी खोज में यात्राएं कीं, तीर्थयात्रियों ने इसके स्मृतिस्थलों पर मंदिरों की स्थापना की और कवियों ने इसे कृष्ण की लीला भूमि के रूप में अमर किया। समुद्र से उभरी द्वारका, एक पौराणिक नगर का ऐतिहासिक प्रमाण। काफी समय तक यह नगर केवल ग्रंथों तक सीमित था, लेकिन 1980 के दशक में पहली बार इसके भौतिक अवशेष मिलने लगे। यह कार्य डॉक्टर एस.आर. राव के निर्देशन में हुआ, जिन्होंने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के अंतर्गत समुद्री पुरातत्व इकाई का नेतृत्व करते हुए द्वारका के तट पर ऐतिहासिक खोज को अंजाम दिया। जो साक्ष्य सामने आए वे अविश्वसनीय थे। समुद्र में समाया एक नगर, जिसमें व्यवस्थित निर्माण, विशाल लंगर और पत्थर की संरचनाएं थी,
जो 1500 ईसा पूर्व या उससे पहले के कालखंड से जुड़ी मानी जाती है। डॉक्टर राव का उद्देश्य स्पष्ट था, प्राचीन मिथकों को ऐतिहासिक यथार्थ में बदलना। जब उन्होंने अपनी टीम के साथ अरब सागर की गहराइयों में उतरना शुरू किया, तो जो खोजें सामने आईं वे अत्यंत प्रभावशाली थीं। किलेबंदी, स्थापत्य अवशेष और समुद्री वस्तुएं जो प्राचीन ग्रंथों के वर्णनों से मेल खाती थीं। इन डूबी हुई संरचनाओं का आकार, सटीकता और स्थान इस ओर इशारा करते हैं कि यह नगर वास्तव में वह खोई हुई द्वारका हो सकता है। खोज में जो किले, सुरक्षा दीवारें और एक भव्य द्वार मिला, वे एक उन्नत समुद्री नगर के चिन्ह थे, ऐसा नगर जो समुद्री व्यापार को सुगम बनाने और प्राकृतिक व मानवीय खतरों से बचने के लिए रणनीतिक रूप से बसाया गया था। ये विशेषताएं महाकाव्यों में वर्णित द्वारका से पूरी तरह मेल खाती हैं। द्वारका खोज की अवहेलना। द्वारका की समुद्र तल से हुई खोज भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती थी। यदि यह डूबी हुई नगरी सचमुच वही द्वारका थी जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है, तो यह न केवल उन ग्रंथों की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करती, बल्कि यह भी सिद्ध करती कि प्राचीन भारत में शहरी नियोजन, समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक परिपक्वता कितनी विकसित अवस्था में थी। यह संभवतः कई अन्य प्राचीन वैश्विक सभ्यताओं से भी पहले की बात होती। यह खोज मानव इतिहास की समय रेखा को पुनर्परिभाषित कर सकती थी। यह यूरो केंद्रित इतिहास लेखन को चुनौती देती, जो अब तक पश्चिम को सभ्यता का केंद्र मानता आया है। साथ ही यह भारत की पवित्र परंपराओं, ग्रंथों और स्मृतियों में छिपी ऐतिहासिक सच्चाइयों की विश्वसनीयता को सामने लाने का अवसर भी बन सकती थी। लेकिन जो खोज भारत के लिए एक सभ्यतागत जागरण का क्षण बन सकती थी, उसे राजनीतिक चुप्पी और अकादमिक संदेह में दबा दिया गया। डॉक्टर राव की खोज, जो किसी भी राष्ट्र के लिए गर्व का विषय होती, भारत में उपेक्षा का शिकार बनी, विशेष रूप से उन शैक्षणिक संस्थानों में जो लंबे समय से भारतीय इतिहास को घटाकर देखने की मानसिकता से ग्रस्त हैं। कुछ इतिहासकारों और आलोचकों ने इन समुद्री संरचनाओं को प्राकृतिक चट्टानी निर्माण कहकर खारिज कर दिया। कुछ ने महाभारत और द्वारका को केवल रूपक या धार्मिक प्रतीक मानकर इसकी ऐतिहासिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आखिर इतना विरोध क्यों? क्योंकि द्वारका ने पश्चिमी इतिहास लेखन द्वारा बनाए गए कृत्रिम खाँचों को तोड़ दिया, मिथक बनाम तथ्य, पवित्र बनाम लौकिक और पूरब बनाम पश्चिम। यह विचार कि हिंदू ग्रंथों में वर्णित कोई नगरी वास्तव में समुद्र के नीचे मौजूद हो सकती है, कई लोगों के लिए बेहद असहज था, क्योंकि इससे पौराणिकता और इतिहास के बीच खींची गई रेखाएं धुंधली पड़ने लगी। यह खोज उस सोच को झकझोरने वाली थी जिसने भारत की प्राचीन सभ्यता को हमेशा अवैज्ञानिक और अनुकरणशील बताकर नीचा दिखाया। द्वारका ने यह साबित करने की कोशिश की कि हमारे ग्रंथों में इतिहास को समझने की गहराई है, न कि केवल धार्मिक विश्वास। समय के साथ यह खोज जनचेतना से गायब होती चली गई। सरकारी समर्थन कम होता गया और शैक्षणिक संस्थानों ने इसे या तो नजरअंदाज किया या पक्षपातपूर्ण दृष्टि से देखा। ब्यूरोक्रेसी की लापरवाही, वैचारिक पूर्वग्रह और उपनिवेशकालीन दृष्टिकोण की जड़ता ने इसे और भी दबा दिया। यानी कि द्वारका की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं थी कि वह समुद्र में डूबी, बल्कि यह थी कि जब वह फिर से खोजी गई, तब भी उसे राजनीतिक चुप्पी और वैचारिक असहजता ने दोबारा गुमनाम कर दिया। पर अब समय बदल रहा है। एक नई पीढ़ी, जो अपनी सभ्यतागत विरासत को फिर से जानना चाहती है और सच्चाई को बिना झूठे फिल्टर के देखना चाहती है, वह द्वारका की प्रतिध्वनि को फिर से उभार रही है। यह आवाज अब केवल समुद्र से नहीं, बल्कि उस सामूहिक स्मृति से आ रही है जो अब जाग रही है, अपने इतिहास को पुनः अपनाने के लिए। चुप्पी के पीछे की राजनीतिक रणनीति। डॉक्टर एस.आर.
राव द्वारा द्वारका की गई ऐतिहासिक खोज को अनदेखा करना कोई साधारण भूल नहीं थी। यह किसी अकादमिक लापरवाही का मामला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित वैचारिक रणनीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य था भारत की सभ्यतागत विरासत को पुनः प्राप्त करने के हर प्रयास को रोकना, विशेषकर उस विरासत को जो हिंदू परंपरा और पहचान से जुड़ी हो। यह रणनीति उस गहरे बौद्धिक पूर्वग्रह पर आधारित थी, जो स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति और शिक्षा प्रणाली को गहराई से प्रभावित करता रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में नेहरूवादी सोच के तहत एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य की कल्पना की गई थी। इस सोच की बुनियाद थी इतिहास को धर्म, विशेष तौर पर हिंदू धर्म से पूरी तरह अलग करना। इस लक्ष्य को साधने के लिए इतिहास को नए ढंग से लिखा गया, जिसमें भारत की समृद्ध धार्मिक परंपराओं को या तो नजरअंदाज किया गया या उन्हें मिथक कहकर अलग कर दिया गया। इस नए बौद्धिक ढांचे के तहत महाभारत, रामायण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों को मिथक कहकर हाशिए पर डाल दिया गया। मिथक शब्द के प्रयोग से यह संकेत दिया गया कि इन ग्रंथों में वर्णित घटनाएं ऐतिहासिक नहीं, बल्कि केवल प्रतीकात्मक और धार्मिक कल्पनाओं पर आधारित हैं। इस तरह इन ग्रंथों को ऐतिहासिक स्मृति के विश्वसनीय स्रोतों की बजाय केवल आध्यात्मिक आस्था का विषय बना दिया गया। यह दृष्टिकोण केवल निष्क्रिय अस्वीकृति नहीं था, बल्कि सुनियोजित रूप से भगवान कृष्ण और राम जैसे ऐतिहासिक पात्रों की विश्वसनीयता को मिटाने की कोशिश थी। यह मान लिया गया कि यदि इन कथाओं को धार्मिक मिथक घोषित कर दिया जाए, तो भारतीय इतिहास को धार्मिक प्रभावों से मुक्त किया जा सकता है और इस तरह हिंदू सभ्यतागत चेतना को उभरने से रोका जा सकता है। नेहरूवादी वैचारिक ढांचे से जुड़े बौद्धिक अभिजन वर्ग के लिए हिंदू सांस्कृतिक गर्व एक समस्या था, क्योंकि वह उनके द्वारा गढ़े गए सेक्युलर राष्ट्र राज्य के विचार से मेल नहीं खाता था, एक ऐसा राज्य जो धार्मिक पहचान को अस्वीकार कर आधुनिकता, समाजवाद और पश्चिमी शासन प्रणाली को अपनाना चाहता था। ऐसे में जब डॉक्टर राव ने द्वारका की खोज की, तो यह प्रयास इस वैचारिक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन गया। यह केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं थी, बल्कि यह इस बात का संकेत थी कि हिंदू ग्रंथों में वर्णित घटनाएं ऐतिहासिक रूप से भी सच हो सकती हैं। डॉक्टर राव की खोज यह दिखा रही थी कि द्वारका जैसी नगर वास्तव में अस्तित्व में थी। यह सोच उन लोगों के लिए असहज थी, जिन्होंने भारत के अतीत को या तो नगण्य माना या पश्चिमी मॉडल की कसौटी पर खारिज कर दिया। उन पश्चिमी शिक्षित बौद्धिकों के लिए, जो हैरो, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी संस्थाओं से प्रभावित थे, पश्चिम से निकला विचार ही सत्य था और हिंदू गौरव का कोई स्थान नहीं था। इसलिए उनके लिए यह स्वीकार करना कि महाभारत जैसे ग्रंथ केवल साहित्य नहीं, बल्कि इतिहास भी है, सिर्फ असुविधाजनक नहीं था, बल्कि राजनीतिक रूप से खतरनाक था। क्योंकि यदि यह मान लिया जाता कि प्राचीन महाकाव्य ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हैं, तो यह हिंदू पहचान आधारित आंदोलनों को वैधता देता और स्वतंत्र भारत की सेक्युलर सत्ता व्यवस्था को हिला सकता था, जो हर धार्मिक उभार को, खासकर हिंदू अस्मिता को, सत्ता के लिए खतरा मानती रही है। हिंदू विरोधी इतिहास दृष्टिकोण की उपनिवेशकालीन जड़ें। द्वारका की ऐतिहासिक खोज को जानबूझकर दबाने की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें इस बौद्धिक विरोध की जड़ों को ब्रिटिश उपनिवेशवाद तक खोजना होगा। ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय इतिहास और संस्कृति को मिथक और अंधविश्वास के दायरे तक सीमित कर देना, ताकि भारत को असभ्य दिखाया जा सके और अपनी सभ्यता थोपने का औचित्य स्थापित किया जा सके। 19वीं सदी के जानेमाने इंडोलॉजिस्ट मैक्स मुलर और उनके समकालीनों ने इस औपनिवेशिक दृष्टिकोण को मजबूत किया। उन्होंने वेद, उपनिषद और महाकाव्य जैसे ग्रंथों को बाद की रचनाएं बताकर प्राचीन और विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत मानने से इनकार कर दिया। इन ग्रंथों को उन्होंने अंधविश्वासी आख्यान की श्रेणी में डाल दिया,
जिससे भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराएं वैज्ञानिक इतिहास के दायरे से बाहर कर दी गईं। यह सोच ब्रिटिश साम्राज्य के राजनीतिक हितों के अनुरूप थी। भारत को इतिहास विहीन और अवैज्ञानिक दिखाकर यह तर्क दिया गया कि भारत को राजनीतिक व्यवस्था, कानून और शिक्षा के लिए पश्चिमी दिशा निर्देशन की जरूरत है। इस विचारधारा ने पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ और भारत को पिछड़ा, अंधविश्वासी और पराश्रित बताने का आधार बनाया। स्वतंत्रता के बाद भी यह उपनिवेशवादी सोच खत्म नहीं हुई। नेहरूवादी वर्ग ने औपनिवेशिक इतिहास दृष्टिकोण को अस्वीकार करने के बजाय उसका ही अनुकरण किया। हालांकि राजनीतिक रूप से भारत स्वतंत्र हो चुका था, परंतु बौद्धिक जगत अब भी उन्हीं मानकों से संचालित था जो भारत के अतीत को अवैज्ञानिक, पुरातन और आधुनिकता से कटे हुए रूप में दिखाते थे। इस मानसिकता का प्रभाव यह हुआ कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (ICHR) जैसी संस्थाओं पर मार्क्सवादी इतिहासकारों का वर्चस्व स्थापित हो गया। इन इतिहासकारों ने न केवल श्री कृष्ण और श्रीराम जैसे ऐतिहासिक पात्रों के अस्तित्व को नकारा, बल्कि महाकाव्यों से जुड़े पुरातात्विक प्रमाणों को भी अवैज्ञानिक और पूर्वग्रह से ग्रसित कहकर खारिज कर दिया। इस तरह हिंदू सभ्यतागत स्मृति और धार्मिक ग्रंथों में संरक्षित ऐतिहासिक चेतना को योजनाबद्ध तरीके से हाशिए पर डाला गया। यह केवल बौद्धिक शंका नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित प्रयास था भारत की स्वदेशी परंपराओं को तुच्छ साबित करने का। ऐसे वैचारिक माहौल में डॉक्टर राव का कार्य, जो द्वारका जैसे पौराणिक नगर को ऐतिहासिक धरातल पर लाने का प्रयास था, नेहरूवादी सेक्युलर ढांचे के लिए सीधा खतरा बन गया। सभ्यतागत पुनर्जागरण की ओर अब समय आ गया है कि भारत अपने अतीत को देखने का दृष्टिकोण बदले। द्वारका जैसी खोजों को अब और गुमनामी में नहीं जाने दिया जा सकता। यह केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत चेतना का केंद्र बिंदु है, एक ऐसा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आधार जो आधुनिक भारत की आत्मा से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पुनर्जागरण के लिए केवल नारेबाजी या प्रतीकात्मक कार्यक्रम पर्याप्त नहीं होंगे। हमें अपने अतीत को समझने, पढ़ने और प्रस्तुत करने की सोच में एक गंभीर, रणनीतिक और वैचारिक बदलाव लाना होगा। इसके लिए 4 बुनियादी परिवर्तन आवश्यक हैं। उपनिवेश मुक्त इतिहास दृष्टिकोण। भारत को उस यूरोकेंद्रित और मार्क्सवादी ढांचे से बाहर निकलना होगा, जिसने लंबे समय तक हमारी शैक्षणिक सोच को प्रभावित किया है। इसके स्थान पर एक समग्र पद्धति अपनाई जानी चाहिए, जो स्वदेशी ज्ञान परंपराओं, मौखिक परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों को सम्मान दे तथा भौतिक साक्ष्यों के साथ संतुलित करे। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों को अब सिर्फ मिथक कहकर नहीं टाला जा सकता, बल्कि उन्हें सांस्कृतिक स्मृति और ऐतिहासिक चेतना के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में गंभीरता से लेना होगा। समुद्री पुरातत्व को प्राथमिकता देना। द्वारका जैसी ऐतिहासिक खोज को राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके लिए लंबी अवधि के अनुसंधान, आधुनिक तकनीक और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है। एक राष्ट्रीय सभ्यतागत पुरातत्व संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, जो समुद्री धरोहर और इतिहास पुराण परंपरा पर केंद्रित हो। इससे भारत की डूबी हुई सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित किया जा सकेगा। शैक्षणिक संस्थानों का पुनर्गठन। भारतीय अकादमिक जगत में लंबे समय से वैचारिक पूर्वग्रहों ने निष्पक्ष शोध को बाधित किया है। अब समय आ गया है कि ICHR और ASI जैसी संस्थाओं को विविध मतों और संवेदनशील दृष्टिकोणों से समृद्ध किया जाए। इतिहास लेखन को राजनीतिक सुविधा के बजाय प्रमाण, सत्यनिष्ठा और सांस्कृतिक सहानुभूति के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सांस्कृतिक संप्रभुता के साथ वैश्विक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय शोध सहयोगों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन भारत की शर्तों पर। ऐसे सहयोग इस बात को सुनिश्चित करें
कि भारतीय दृष्टिकोणों का सम्मान बना रहे और खोजों को पश्चिमी वैचारिक चश्मे से न देखा जाए। द्वारका जैसे स्थल दुनिया के सामने मिथकीय अवशेष नहीं, बल्कि जीवंत और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाएं। समापन विचार। जहां अन्य प्राचीन सभ्यताएं अपने धार्मिक इतिहास को सम्मान से अपनाती हैं, भारत ने अक्सर अपने ही सांस्कृतिक अतीत की अवहेलना और तिरस्कार किया है। द्वारका जैसी ऐतिहासिक खोजें, जो भारत को उसका सांस्कृतिक गौरव लौटा सकती थी, उन्हें संस्थागत चुप्पी और वैचारिक पूर्वग्रह के नीचे दबा दिया गया। नेहरूवादी सेक्युलरिज्म और मार्क्सवादी इतिहास लेखन से प्रभावित उत्तर औपनिवेशिक भारत ने सभ्यतागत निरंतरता को शक्ति के बजाय राजनीतिक खतरे के रूप में देखा। जहां दुनिया के अन्य देश अपने अतीत को सहेजने के लिए संग्रहालय बना रहे थे, भारत ने अपने इतिहास और स्मृति को बोझ समझकर दरकिनार कर दिया। द्वारका की कहानी वास्तव में भारत की ही कहानी है, एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जो आक्रमण, उपनिवेश और वैचारिक विस्मृति की लहरों में डूब गई थी, लेकिन अब फिर से उभर रही है, अपने भीतर छिपे ज्ञान और शक्ति के साथ। समुद्र ने द्वारका को फिर से हमें लौटा दिया है। अब प्रश्न यह है, क्या हम इसे अपनाने का साहस और स्पष्ट दृष्टि रखते हैं? अब समय आ गया है कि हम कृष्ण की नगरी के साथ खड़े हों, श्रद्धा के साथ नहीं, बल्कि संकल्प और आत्मबोध के साथ। हमें उस पवित्र धागे को फिर से जोड़ना होगा जो स्मृति को पहचान और आत्मा को अपनी मिट्टी से जोड़ता है। यह केवल एक खोज नहीं, यह एक सभ्यता का आह्वान है,